नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो कृपया बेल आइकॉन अवश्य दबा दें। 1 सेकंड लगेगा आपको। और हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर में बचे हैं केवल 2 लाख। तो आप सभी की कृपा हो जाएगी तो फटाफट हो जाएंगे। वीडियो को लाइक भी कर लें। आज की एक बड़ी धमाकेदार खबर है और ये किसी ने कवर नहीं की। क्यों नहीं कवर की मुझे आश्चर्य है, लेकिन इतना आश्चर्य है भी नहीं क्योंकि इसमें भी एक पैटर्न है। तो अब यूएस और भारत एक और क्षेत्र में आमने सामने हो सकते हैं क्या? इसलिए क्योंकि यूएस की एक संस्था ने रिकमेंड किया है कि भारत के ऊपर कड़ी सैंक्शंस लगाई जाए और रॉ को बैन किया जाए। रॉ के ऊपर सैंक्शन लगाई जाए। जी हाँ, विशेषकर रॉ को उन्होंने इंगित किया है कि भाई इनके ऊपर सैंक्शन कर लगाई जाए। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो भारत के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है और जिस प्रकार से डीप स्टेट भारत के पीछे लगी हुई थी उस डीप स्टेट को ही ट्रंप ने एक तरह से कॉर्नर कर रखा है। और दूसरी तरफ ये समाचार आ रहा है कि साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएससीआईआरएफ ने अपनी एक रिपोर्ट 25 मार्च को जारी की, यानी कि परसों। और 25 मार्च की उस रिपोर्ट में उसने कहा कि भारत जो है वहाँ रिलीजियस फ्रीडम जो है वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्टेड है, तो इसलिए भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर किया जाए। और कई एक्ट्स उन्होंने बताया कि भाई यूएस का एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है और दूसरे कोई एक्ट हैं, इनके तहत भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। और RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसको पाकिस्तान कहता है रा, उस रा को तो पूरी तरह से सैंक्शन कर दिया जाए, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। है ना मज़े की बात। अब जानते हैं कि ये यूएससीआईआरएफ है क्या। ये है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का कमीशन है, ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है वो क्लिंटन के टाइम पे इसको लगाया गया था। और ये यूएन की तरह बिहेव करता है। यूनाइटेड स्टेट्स के बिहाफ पे जिस किसी देश में इसको जिस किसी देश को भी इसे परेशान करना होता है उसका नाम इसमें डाल देता है। अब आप ये देखिए कि इसकी ये रिपोर्ट आई है, ये लेटेस्ट आप देखें, ये इसमें इंडिया का नाम है, लेकिन इंडिया का नाम है और इंडिया के लिए की फाइंडिंग्स उसने दी है। कहते हैं कि साहब कि यहाँ पर जो है वो रिलीजियस फ्रीडम जो है वो बड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विशेषकर मोदी जी, वो लोग जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में वो बड़ी गलत बातें कर रहे हैं। और साहब उन्होंने एक UAPA लगा दिया है और उन्होंने फाइनेंसिंग लॉज, अब ये फाइनेंसिंग लॉज की यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये अलग बात है कि यहाँ के हमारे फाइनेंसिंग लॉज जो हैं, विशेषकर जो PMLA बना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो FATF के कारण बना है। या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये कहती है कि पूरे विश्व में जो टेरर फाइनेंसिंग है और जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के लिए FATF ने काफ़ी रिकमेंडेशंस किए। और FATF के रिकमेंडेशंस जिन देशों ने नहीं माने उनको वो ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं और जहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और जब वो ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं देश, तो उसके बाद फिर वहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का लोन मिलना लगभग असंभव सा हो जाता है। और यदि वो प्राइवेट फाइनेंसिंग रेज करता है तो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सामान्य से बहुत अधिक हो जाते हैं। तो अब FATF के कहने से भारत में PMLA लागू हुआ। PMLA के बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर जब क्वेश्चन मान रहा है तो भारत ने उनसे यही कहा कि भैया इसको डाइल्यूट ना करो, FATF में हमको मुसीबत आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना और हमारा ये USCIRF कह रहा है कि साहब फाइनेंसिंग लॉज जो है वो माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। अब जानते हैं आप हुआ क्या है यहाँ पर जो FCRA था जिसके तहत जिसकी मर्जी होती थी जो भी फाइनेंसिंग लिया करता था बाहर से
और बाहर की जो फाइनेंसिंग आती थी वो यूएस एड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस से आती थी। यूएस एड के ज़रिए बहुत सारे एनजीओज़ को जाती थी यूएस में, और वो यूएस के एनजीओज़ जो थे फिर यहाँ के एनजीओज़ को देते थे, फिर यहाँ के एनजीओज़ फिर आगे बढ़ाते थे, और उसको टाइट किया गया। उसको टाइट किया गया तो भाई यूएससीआईआरएफ को समस्या होगी। कह रहे कि साहब एफसीआरए को इन्होंने टाइटन कर दिया है टू क्रैक डाउन ऑन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको लग नहीं रहा कि ये जो यूएससीआईआरएफ है वो डीप स्टेट का ही एक एक्सटेंशन है? ये उसी सिस्टम का एक्सटेंशन है जो कि भारत को ट्रंप के आने के पहले परेशान कर रहा था। जी हाँ, ऐसा लग रहा है मुझे। फिर इन्होंने कहा कि साहब सीएए गलत था, और साहब एनआरसी करने जा रहे हैं साहब, और साहब लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं साहब, और साहब कह रहे हैं कि साहब की कलीम सिद्दीकी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एंटी कन्वर्शन लॉ लगा दिया गया है। अब आप देखें कि जो भी हमारी आवश्यकताएं वो यूएससीआईआरएफ की चिंताएं हैं। इसलिए यूएससीआईआरएफ का क्या करना चाहिए, वो आज भारत ने एमईए ने एक प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया, और उसने कहा कि भाई ये कहता है कि भारत कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है, और हम कहते हैं कि ये जो यूएससीआईआरएफ है ये एंटिटी ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। और रिकमेंडेशंस किए हैं उसने कि भाई नंबर 1 डेजिग्नेट इंडिया एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, नंबर 2 impose targeted sanctions on individual entities such as RAW, very good, और barring their entry in the United States। अरे भाई रॉ यूनाइटेड स्टेट्स में वीज़ा लेके जाएगा क्या? ये भी आप सोचते हैं, क्या बेकार की बात है। फिर इनकरेज दी यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स टू इनकॉर्पोरेट रिलीजियस फ्रीडम इनटू पब्लिक स्टेटमेंट्स। ये करेंगे तो भारत बाहर कर देगा, ये आप समझ लीजिए। फिर यूएस कांग्रेस शुड, इन्होंने कह दिया कि री इंट्रोड्यूस प्रेस एंड एनफोर्स द ट्रांसनेशनल रिप्रेशन रिपोर्टिंग एक्ट। फिर साहब क्या कह रहे हैं कि MQ-9B ड्रोन्स को रोक दिया जाए, आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट लागू किया जाए, और रिक्वेस्ट एंड प्रायोरिटाइज मीटिंग्स विद रिलीजियस कम्युनिटीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मज़े की बात यह है कि इन्होंने कुछ हिंदू विक्टिम्स भी इसमें स्पेसिफाई किए हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो हिंदू विक्टिम्स इन्होंने स्पेसिफाई किए वो कौन है। एक है गौतम नवलखा, एक है शोमा सेन। ये कौन है? ये दोनों UAPA में चार्जशीटेड है। किसके लिए? भीमा कोरेगांव केस के लिए। भीमा कोरेगांव केस क्या था? भीमा कोरेगांव केस जो था वो नरेंद्र मोदी को मारने के षड्यंत्र था, तो उनको गिरफ्तार करके डाल रखा है, तो इनके लिए वो हिंदू विक्टिम्स हो गए। उसके अलावा दिल्ली राइट्स केस जो हुआ था उसमें शर्जील इमाम और एक और कोई है, उसका नाम डाल दिया कि साहब कि ये जो लोग हैं इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यानी ये यूएससीआईआरएफ है या कि पूरी तरह से एक रोग ऑर्गेनाइजेशन है। रोग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोलता हूँ मैं कि अगर आप देखें तो इसके कमिश्नर्स कौन हैं। इसके जो कमिश्नर्स हैं, इसकी चेयर है स्टीफन स्नेक, जो कि एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से इसमें बाकी जो हैं, इसमें एक और दो इसमें मुसलमान है साहब, हिंदू कोई नहीं है इसमें। एक शायद जू है कोई, और बाकी सब इसमें क्रिश्चियंस हैं। और क्रिश्चियंस भी कैसे हैं? इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जिनका काम यह है कि पूरी दुनिया में आप क्रिस्तान को बढ़ाओ। यूएस में तो बढ़ा नहीं पा रहे। यूएस में तो लगातार क्रिश्चियंस जो हैं वो अपना मजहब छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन भारत में उनको लगता है कि साहब पैसे वैसे का उपयोग करके, पैसे का लालच देके बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार का आपका क्रिश्चियन रिलीजन हो चुका है, अगर मान लो किसी को टेम्परेरी कन्वर्ट कर भी लोगे तो वो तो वापस आ जाएगा। आपको पता है सनातन का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो कितना ज़बरदस्त है, तो सभी को पता है। तो इसलिए यूएससीआईआरएफ बहुत चिंतित रहता है। एक बात लेकिन बड़ी अच्छी है, आपको बता दें, ये जारी बातें इन्होंने कही और ये रिकमेंडेशन जो है ये देते हैं, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है एक बात तो वो नॉन मैंडेटरी है। दूसरी बात यह है कि भारत ने स्वयं मनमोहन सिंह के टाइम से ही यूएससीआईआरएफ को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। जी हाँ,
USCIRF हर वर्ष भारत को एप्लीकेशन देता है वीज़ा की और अपने जो उनके मेंबर्स हैं उनके लिए मांगता है कि साहब कि हम यहाँ आना चाहते हैं USCIRF की तरफ से स्टडी करने। लेकिन मेरे ख्याल से 2006 से या कि 2009 से, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मनमोहन सिंह के टाइम पे ही हुआ था। तो पिछले 15-20 सालों से USCIRF को भारत में घुसने की अनुमति नहीं है और जिनको भारत में घुसने की अनुमति नहीं है उनकी औकात देखो कि वो कह रहे हैं कि साहब के रॉ को सैंक्शन कर दो। इनको इतना भी अनुमान नहीं है कि भाई ट्रंप सरकार आ गई है तो हमको तमीज़ से रहना चाहिए। ये सारे के सारे लोग वही हैं, ये 2024 की रिपोर्ट है, सारे के सारे लोग वो हैं जो कि बाइडेन ने अपॉइंट किए थे। और बाइडेन का काम क्या था? ह्यूमन राइट्स का, माइनॉरिटी राइट्स का, इन सब का उपयोग करिए आप दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने के लिए। इसी पर्पज़ के लिए इन्होंने तरह तरह के इंडेक्सेस बना रखे हैं। कोई फ्रीडम इंडेक्स बना रखा है, कोई हैप्पीनेस इंडेक्स बना रखा है, कोई डेमोक्रेसी इंडेक्स बना रखा है और सब के सब डीप स्टेट ऑपरेटिव्स हैं। गहरा राज्य का ये एक उद्यम और उद्योग है। इसलिए इस रिपोर्ट को भारत ने तो कचरे के डब्बे में फेंक दिया है और यूएस भी इसको कचरे के डब्बे में फेंक देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।